ईशान किशन कहाँ पर है? क्या ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई रद्द करने वाली है? क्या ईशान किशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है या फिर ईशान किशन अपनी क्रिकेट की जो पेड़ है उसकी डाल को खुद काट रहे हैं? ये तमाम वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं। लगातार लोग इन पर राय जानना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी कहानी है वो ये है कि ईशान किशन ने क्रिकेट से दूरियां क्यों बनाई, ये बात अब काफी हद तक क्लियर हो रही है। एक खबर निकल कर आई है, कितनी सच्ची कितनी झूठी इसका आकलन हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो खबर है वो महत्वपूर्ण है। और वो खबर ये कहती है कि ईशान किशन ने मेंटल ब्रेक का फैसला तब लिया जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जितेश शर्मा को शामिल कर दिया गया था और ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया था। आप याद कीजिए कि वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन टीम के परमानेंट प्लेयर थे। वो खेलते थे नहीं खेलते थे वो एक अलग कहानी थी, लेकिन जब जब मौका मिल रहा था तो वो अपनी उपयोगिता साबित कर रहे थे। वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाई। एशिया कप में पाकिस्तान के सामने मौका मिला, जब सारे प्लेयर आउट हो रहे थे तो 80+ स्कोर किया। उसके बाद जब वर्ल्ड कप में आए 2 मैच खेले, पहला तो फ्लॉप थे, सेकंड में ठीक ठाक थी, 40 रन बनाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आई, वहां पर भी शतक लगाया, लेकिन फिर ईशान को ड्रॉप कर दिया गया और ईशान शायद वहीं से ब्रेक डाउन हो गए कि यार पहले बड़े प्लेयर्स के नाम पर, अब जूनियर्स के नाम पर भी उन्हें बैठाया जा रहा है। और फिर ब्रेक लिया और फिर वो तब से गायब है गायब। अब कहानी यही चल रही कि ईशान ने जब रियलाइज किया उनकी उपयोगिता को नहीं समझा जा रहा है तो मानसिक थकान के नाम पर ब्रेक लिया। तब से कोच राहुल द्रविड़, सेलेक्टर्स के साथ उनका एक विवाद है और बीते 2-2.5 महीने से वो कहां पर हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि ईशान किशन की एक तस्वीर आई है जहां पर बड़ौदा में वो हार्दिक पांड्या और कुरनाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो उन दोनों के साथ खेल रहे हैं। हार्दिक मुंबई के कप्तान है और किरण मोरे के ही ग्राउंड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ ये भी मौजूद है। लेकिन मेन कहानी यही है। अब सवाल ये कि क्या बीसीसीआई उन पर एक्शन लेने वाली है, क्योंकि खबरें बहुत तेज चल रही हैं कि बीसीसीआई ईशान किशन के रवैये से नाराज है और जिस तरह से 2 महीने से ईशान किशन मेंटल थकान के नाम पर बाहर है वो एक सवालिया निशान है। साथ ही सवाल ये भी कि ईशान किशन ने काफी लंबे समय से रणजी मैचेस भी नहीं खेले, क्योंकि 2 महीना वो गायब रहे। राहुल द्रविड़ बार बार कह रहे थे कि ईशान जिस दिन बताएंगे उस दिन से उन्हें कंसीडर करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ईशान किशन को कुछ मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब ईशान के फैन से कहते हैं कि यार जो आदमी परफॉर्म करके गया था उसे आप क्यों रणजी खेलने कह रहे हो? आप उन्हें तो नहीं खिलाते जो इंडियन टीम में बने हुए हैं और लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, उन्हें आप मौके पे मौका दे दो। बट जो आदमी रन बना रहा था आप उसे बाहर करके कह रहे थे आप खेल कराओ। कुल मिलाकर कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही है, लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि नेक्स्ट 3 मैचेस में उनकी वापसी के चांसेस बहुत बहुत कम है। और इसके पीछे भी कहानी वही है कि पहले ईशान ने जितेश को लेकर थोड़ा सा उनको अजीब लगा कि यार जब वो खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, परमानेंट प्लेयर थे, टीम इंडिया के साथ सारे टूर्स पर जा रहे थे, तो फिर उनकी जगह क्यों किसी और कंसीडर किया। हालांकि ईशान के फैंस का ये मानना है कि ईशान किशन ने करियर के साथ खिलवाड़ किया गया। पहले वो ओपनर थे, फिर उन्हें ओपनिंग स्लॉट से बिल्कुल गायब कर दिया गया, बिल्कुल गायब कर दिया गया। मतलब आज के टाइम में इंडिया में रोहित के साथ ओपनर के तौर पर शुभमन है, जायसवाल फर्स्ट चॉइस है, शुभमन सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस आपके ऋतुराज है। उसके बाद भी आप T20 में विराट कोहली को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन के बारे में कंसीडर नहीं करते यहाँ पे। 3 नंबर 4 नंबर पर कोई जगह नहीं है। 5 नंबर पर जहां पर कहानी आती है वहां पर कहीं संजू सैमसन का जिक्र हो जाता है, कहीं जितेश शर्मा को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे में ईशान अपने लिए जगह नहीं तलाश पा रहे थे और शायद यही वजह थी कि उनके फैंस का मानना है कि उन्होंने प्रॉपर ब्रेक लिया कि ठीक है सब भाड़ में जाओ, मैं चाहता हूँ वेट करता हूँ, IPL जाऊंगा, वहां परफॉर्म करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि वहां से क्या कहानी है। अब ये सारी कहानियों के बीच में ये मामला काफी सेंसिटिव है। लेट्स जस्ट होप कि ईशान का करियर जो है उससे खिलवाड़ ना हो, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई इस मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती है। एक नया लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, काफी टाइम टीम ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, 1 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। साइडलाइन करने से अच्छा है कि अगर आप कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो शायद इंडियन क्रिकेट के लिए फायदे में, और एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट ही सबसे जरूरी है। ईशान बीसीसीआई सबसे